चलिए अब इसमें हम कुछ शॉर्ट डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, वो काफ़ी रोल प्ले करती हैं इस चैप्टर में। जैसे कि जीन क्या होता है। एक्चुअली जीन क्या है, डायरेक्ट बात करें तो हम कहते हैं कि इट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर। तो कहीं ना कहीं इट इज़ इक्वल, मेंडल ने कहा था इट्स ए फैक्टर। क्लियर। तो जीन क्या है, द यूनिट ऑफ द स्मॉल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर। उसे हम नाम देते हैं जीन। उसके बाद एलील, या आप इसे कह सकते हैं एलीलोमॉर्फ। एनसीईआरटी में डायरेक्ट एक लाइन लिखी है कि देर आर 2 जीन्स फॉर एवरी कैरेक्टर, वन कंट्रोलिंग ईच ऑफ इट्स 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। तो उसमें जो सिंगल फॉर्म है, क्लियर, उनमें से सिंगल कैरेक्टर के लिए वो कहीं ना कहीं एलील्स जो है वर्ड यूज़ किया जाता है। क्लियर। डायरेक्ट कहें तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड एलील्स। ए पेयर ऑफ genes that control clear the two alternative expression of the same character। देखिए कोई भी जीन का पेयर ले लीजिए, वो एक करेक्टर बनाएगा, एक ट्रेड्स बनाएगा। क्लियर। एंड हैव द सेम पोजीशन साइट। यहाँ पर हम लोसाई वर्ड जो है उसके लिए यूज़ करते हैं, साइट के लिए। इन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्लियर। और उसी को हम नाम देते हैं एलील्स या अल्टरनेटिव फॉर्म्स, एलीलोमॉर्फ। अब जीन लोकस किसे कहते हैं, जीन लोक्साई या लोकस, सेम वर्ड है। लोसाई लिखिए, सिंगुलर और प्लूरल का चेंज आता है सिर्फ। तो ये क्या आता है, एक स्पेसिफिक रीजन होता है, पोजीशन होती है ऑफ ए क्रोमोसोम्स। रिप्रेजेंटिंग ए सिंगल जीन और एलील। जहाँ पर एक पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट होता है उसे जीन लोकस कहते हैं क्रोमोसोम्स पर। ये वर्ड याद रखना है कि जीन वर्ड जो है मेंडल ने यूज़ नहीं किया था। मेंडल ने उस इनहेरिटेंस यूनिट को नाम दिया था फैक्टर। क्लियर। ऐसे ही 2 स्मॉल डेफिनेशन और आ जाती हैं, जीनोम जीनोम। जीनोम क्या है, पूरा सेट होता है जीन का, ए कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स contained in haploid of chromosomes। एक पूरा सेट्स हैप्लॉइड्स का। क्लियर। एंड इनहेरिटेड एज ए यूनिट फॉर्म from one parent।
उसे हम नाम देते हैं जीनोम। जीन पुल होता है, देखिए कोई भी चीज पास करने के लिए जीन को, पूरे सेट को, ऑल द जीनोटाइप ऑफ ऑल द इंडिविजुअल in an inbreeding, सेम जनरेशन में जो ब्रीड होता है उसे इनब्रीडिंग नाम देते हैं। पॉपुलेशन मेकअप द जीन पूल, कि वही करैक्टर, वही जीन बार बार ट्रांसफर हो रहे हैं, एक पुल बन चुका है। क्लियर है ये चीज? अब इसके साथ एक क्रॉस करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट कई बार पूछा जाता है। टेस्ट क्रॉस, समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। क्लियर? अब देखिएगा क्या है एक्चुअल में टेस्ट मतलब जांच करने के लिए। आपको ये नहीं पता कि जिस क्रॉस के बारे में आप पढ़ रहे हो ना, कि उसमें जो डोमिनेंट है वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। ये चीज़ जानने के लिए जो क्रॉस किया जाता है कि होमोजाइगस, डोमिनेंट इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, तो उसका जीनोटाइप जानने के लिए जो क्रॉस किया जाता है उसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। सिंपल फॉर्म में एक क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल, ध्यान दीजिएगा, ऑफ अननोन जीनोटाइप and an individual which is homozygous for recessive। वैसे तो ज़्यादातर रिसेसिव होमोजाइगस ही होते हैं, पर जब डाई हाइब्रिड की बात करते हैं तो उसमें रिसेसिव की हिस्सा आ जाता है एक फीचर में। तो होमोजाइगस फॉर रिसेसिव कैरेक्टर, उसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। अब इस क्रॉस को समझिएगा, देखिए दो क्रॉस बनेंगे, अलग अलग जाइएगा। केस फर्स्ट लिखिएगा आप यहाँ पर, केस फर्स्ट, व्हेन डोमिनेंट इज होमोजाइगस। ठीक है, मैं एनसीईआरटी का ही एग्जांपल ले रहा हूँ कलर कॉम्बिनेशन से। हमने कहा कि डोमिनेंट इज होमोजाइगस, फिनोटाइप हमने लिया होमोजाइगस है डोमिनेंट, तो होमोजाइगस के केस में कोई भी एग्जांपल ले लीजिएगा। क्लियर? तो होमोजाइगस में हमने ले लिया कि वायलेट इन कलर, तो वी से हमने वायलेट, ठीक है, और वाइट, ये कॉम्बिनेशन ले लिया। हमारा डोमिनेंट इज वायलेट, रिसेसिव इज वाइट, तो जीनोटाइप, अब इसके लिए हमने क्या कहा, वायलेट इज होमोजाइगस, तो हमने ये लिख लिया स्मॉल वी से रिप्रेजेंट कर दिया गैमेट्स, कैपिटल वी, स्मॉल वी। अब क्रॉस कर दीजिए, क्या आ गए, ये आएंगे सारे के सारे। तो ये सारे कैसे आ गए भाई, वायलेट। अब यहां से निकल गया, इफ ऑल फ्लावर्स, ऑल सीड्स कहीं, फ्लावर्स आर वायलेट इन कलर, then dominant is homozygous।
ये रिजल्ट्स है, इसे आप रिजल्ट कहेंगे, ठीक है। इज होमोजाइगस। आपको अब पता चल गया ना कि अगर F1 प्रोजेनी में सारे के सारे एक जैसे आते हैं तो वो डोमिनेंट कौन सा होगा, होमोजाइगस होगा। केस सेकंड, इफ डोमिनेंट इज हेट्रोजाइगस। इस क्रॉस को करके दिखाएंगे, 3 मार्क्स में इसका सिग्निफिकेंस पूछा जाता है, कंप्लीट करना होता है। तो फिनोटाइप तो सेम ऐसे ही करेंगे इसमें भी। फिनोटाइप क्या होगा भाई, वॉयलेट और वाइट, ये तो रिसेसिव है, होमोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस कहा ना, तो इसमें ये केस आ जाएगा, गैमेट्स। ये सारी चीज़ें जरूर लिखनी है हर एक क्रॉस में, फिनोटाइप, जीनोटाइप, गैमेट्स। ये अगर मिस कर देते हो तो मार्क्स कटते ही कटते हैं। अब गैमेट्स ये बन गए, क्रॉस करिएगा, ये आ गया। ये आ गया ना। अब ये दो तो हो गए वॉयलेट, ये दो हो गए वाइट। अब रिजल्ट्स में इफ 50% आर वॉयलेट एंड 50% white, then dominant is heterozygous। आ गया ना। तो ये डाई हाइब्रिड के केस में भी हो सकता है, मोनो हाइब्रिड के केस में भी हो सकता है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये रेशो आएगा, समझ में आ गया, क्लियर है। तो अगर ये ऐसा आता है तो ये इसका सिग्निफिकेंस क्या हो गया, सिग्निफिकेंस इट हेल्प टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, डोमिनेंट ट्रेड्स का जीनोटाइप आइडेंटिफाई करने के लिए इट इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। इस चीज़ का आइडेंटिफाई करना है तो हमने क्या करना है, टेस्ट क्रॉस करना है। टेस्ट क्रॉस का फ़ायदा ही ये है भाई, क्लियर है, हो जाएगा। अब इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन ले लें, बैक क्रॉस। ठीक है, एक उल्टा क्रॉस कि अगर F1 प्रोजेनी के मेंबर का किसी पेरेंट्स के साथ क्रॉस किया जाए तो उसे कहेंगे